नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ परफेक्ट इंफिनिटिव और प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव में क्या अंतर है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव कहते किसे हैं। टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव मतलब कंटिन्यूअस इंफिनिटिव कहते हैं, जिसमें कोई काम होता हुआ नजर आता है या चल रहा दिखता है। एग्जाम्पल देखिए, लगता है वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, या फिर हम कहें वो तुम्हारा इंतजार करते हुए लग रही है, तो हम कहते हैं शी सीम्स टू बी स्टिल वेटिंग फॉर यू। टू बी के बाद हमने स्टिल का यूज किया जो कि एडवर्ब है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। तो टू बी के बाद जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो इसका मतलब है कि कोई काम होता हुआ है, और उसी को हम प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसा लग रहा है कि वे बहस कर रहे हैं। दे अपीयर टू बी आर्ग्यूइंग। या फिर हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं वे बहस करते हुए लग रहे हैं। यहां तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी सिटिंग हेयर विद यू। तो आप लोगों को इतना समझ में आया, टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो वर्ब है और ये एडजेक्टिव, तो कुछ एडजेक्टिव और कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ही हम टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले वो देख लीजिए। प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव यानी टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें कहना हो कि कोई काम कंटिन्यूअस है लेकिन इंफिनिटिव स्ट्रक्चर में। ये वर्ब के बाद आता है, जैसे सीम जिसका मतलब होता है लगता है या प्रतीत होता है, अपीयर मतलब लगता है या प्रतीत होता है, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, हैपन मतलब कुछ होना, वांट मतलब चाहना, होप मतलब आशा करना, ट्राई मतलब कोशिश करना। इन सभी वर्ब के बाद हम प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वो कमरे की सफाई करता नजर आ रहा है। ही सीम्स टू बी क्लीनिंग द रूम। वो कमरे की सफाई करता नजर आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि वो कमरे की सफाई कर रहा है। लगता है कुत्ता हमारी ओर आ रहा है। द डॉग अपीयर्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स अस। अपीयर या सीम में से किसी का भी यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह, जिसका मतलब होता है लगता है या प्रतीत होता है। यहां तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी सिटिंग हेयर विद यू। यहां पर ये एडजेक्टिव है। किसी एडजेक्टिव के बाद भी हम टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए वो एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे, मैंने देखा कि वो बहुत काम करता हुआ लग रहा था। आई नोटिस्ड, पास्ट की बात है। आई नोटिस्ड मैंने देखा था या देखा, डेट की ही सीम्ड टू बी वर्किंग टू मच। देखिए सीम्ड हो गया, सीम से सीम्ड हो गया क्योंकि पास्ट की बात है। वो दिखावा कर रहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है। ही प्रिटेंडेड टू बी स्टडिंग। वो दिखावा कर रहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है। ही प्रिटेंडेड टू बी स्टडिंग। लगता है तुम कहीं जा रहे हो। यू सीम टू बी गोइंग समवेयर। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं या मुझे अच्छा लग रहा है। टू बी वर्किंग, काम करते हुए विद यू, तुम्हारे साथ। अब देखिए परफेक्ट इंफिनिटिव किसे कहते हैं। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट इंफिनिटिव कहते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका हो। जैसे, ऐसा लगता है कि उसने कमरा साफ कर लिया है, मतलब सफाई का काम पूरा हो चुका है, तब हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे, शी सीम्स टू हैव क्लीन द रूम। शी सीम्स टू हैव क्लीन द रूम। मुझे खेद है, मैं समय पर नहीं आया। आई एम सॉरी, मुझे खेद है या अफसोस है। नॉट टू हैव कम ऑन टाइम, ये नेगेटिव है। टू हैव से पहले हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा, याद रखना। ओके। अब देखिए परफेक्ट इंफिनिटिव और प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव में क्या अंतर है। ऐसा लगता है कि उसने कमरा साफ कर लिया है। बताइए परफेक्ट है या फिर प्रोग्रेसिव। हिंदी से ही समझ लीजिए, कोई काम पूरा हो चुका है मतलब कि परफेक्ट है। जब परफेक्ट है तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। शी सीम्स टू हैव क्लीन द रूम, ये परफेक्ट इंफिनिटिव है। सेकंड देखिए, ऐसा लगता है कि वो कमरा साफ कर रही है। कोई काम हो रहा है तो प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस है। तो ये सेंटेंस बनेगा टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। शी सीम्स टू बी क्लीनिंग द रूम। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव किसे कहते हैं।
ऐसा लगता है कि वो लंबे समय से यहां रह रही है। She seems to have been प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा लगता है वो लंबे समय से यहां रह रही है, तो हम टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव कहलाता है। वो दावा करती है कि वो सुबह से काम कर रही है। सी क्लेम्स, वो दावा करती है टू हैव बीन, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी समय से कोई काम हो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यहां पर हम टाइम को जरूर रखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव में, क्योंकि बिना टाइम के तो ये सिंपल प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव हो जाएगा। अब देखिए कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, ही इज सीमिंग टू क्लीन। कभी भी सीमिंग नहीं कहते हम, चाहे वो रहा है रही है वाला सेंस आता है, लेकिन हम कभी सीमिंग नहीं कहेंगे, हम सीम्स कहेंगे। ही सीम्स टू बी क्लीनिंग, लगता है वो सफाई कर रहा है। सेकंड देखिए, आई सॉरी फॉर नॉट केम ऑन टाइम। बताइए सेंटेंस क्यों गलत है। इस सेंटेंस में ये सेंटेंस होना चाहिए आई एम सॉरी नॉट टू हैव कम ऑन टाइम, ना कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड देखिए, ही प्रिटेंडेड दैट ही वर्किंग। ये भी सेंटेंस गलत है, ये होगा ही प्रिटेंडेड टू बी वर्किंग। टू बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ना कि किसी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, मेरे साथ बोलिए। वो गाना गा रही लगती है, तो आप कहते हैं शी सीम्स टू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शी सीम्स टू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसा लगता है कि वे झगड़ रहे हैं, या वे झगड़ते हुए लग रहे हैं। इट अपीयर्स दैट दे आर फाइटिंग। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे हम जब सिंपल बनाते हैं, ये देखिए दो सेंटेंस है। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, डेट की दे आर फाइटिंग, वे फाइट कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, दे अपीयर टू बी फाइटिंग। दे अपीयर टू बी फाइटिंग, हमने डेट को रिमूव कर दिया और हमने हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दिया और सब्जेक्ट को हमने स्टार्टिंग में रख दिया। मुझे खेद है कि मैंने समय पर नहीं बताया। आई एम सॉरी नॉट टू हैव इन्फॉर्म्ड ऑन टाइम। ये परफेक्ट इंफिनिटिव है, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा लगता है कि वो बहुत समय से इंतजार कर रही है। शी सीम्स टू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। परफेक्ट प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव है ये। वो दिखावा कर रही थी कि वो पढ़ रही है। शी वॉज प्रिटेंडिंग, वो दिखावा कर रही थी टू बी रीडिंग, पढ़ने का। अब देखिए आप लोगों के सामने समरी चार्ट है। प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव कोई काम होता हुआ लगना, जैसे टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। परफेक्ट इंफिनिटिव कोई काम हो चुका है, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव कोई काम काफी समय से हो रहा है, टू है बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई तो इन सभी को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें इंग्लिश में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। और डिस्क्रिप्शन में मेरी ई बुक्स पीडीएफ स्टोर का लिंक है, जहां से आप लोग जाकर मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।